Yeah. Yeah. Namo Sita Just a quick revision कि आपने अपना कथन सुनजे करी છે तो that we do कि आपने हम लोग ने वो स्टार्ट किया था ना एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य पर कुछ नहीं करता है तो उसमें अगर अच्छा होगा कि आप कोई क्वेश्चन उठा अगर नहीं उठता है तो ठीक है लेकिन उठाओ तो क्या है उसमें बहुत सारा मान है एक्चुअली बट इफ क्वेश्चंस कम नो देन इट्स लाइक रियली नाइस एक द्रव्य आपका किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा इसमें एक द्रव्य दूसरा कुछ नहीं होता किसी ने उसका कुछ लाभ उठाया उसमें कुछ फर्क दिखा अपनी लाइफ में ऐसा कोई तो यू कैन शेयर because we know theoretically but how much did you apply कहाँ प्रैक्टिकल में आपने यूज किया अगर ऐसा कुछ किसी को शेयर करना है तो रिपीटेडली काम में मेरे काम में मेरे को रिपीटेडली ये बात से वो जो एक स्ट्रेस हुआ करता था तो मैंने क्या किया मैं क्या कर सकती थी ऐसे करने से शायद पेशेंट को ऐसे होता था ये क्यों नहीं किया ये नहीं किया ये बात मुझे बहुत वो बॉदर करता रही वो लर्निंग समझ के करती थी मैं लेकिन उसमें एक गिल्ट चले जाता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा बेटर हो सकता था ऐसे सो हाँ लकीली कोई किसी को हार्म नहीं हुआ है बट ऐसे हमेशा हुआ करता था कि नहीं ऐसा करना चाहिए था ये नहीं किया वो नहीं किया लेकिन जब ये समझा कि उसका उसके साथ तब उस समय वही होने वाला था मैंने सोचा इसीलिए नहीं हुआ वो उनके साथ ये बात जब मुझे समझ आने तो काफी हद तक वो स्ट्रेस लेवल कम होने लगा और वो गिल्ट जो हुआ करता था कि शायद ऐसे नहीं शायद वैसे नहीं वो एंड ऑल्सो द एक्सेप्टेंस कि नहीं मैंने गलत नहीं किया जो होना था वही हुआ तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्लोगन ગ્લાચનભાઈ નું સ્લોગન છે થવા યોગ્ય થાય છે જાણનાર हो जाना है जो होने योग्य होता है वही होता है और लेकिन वो होता है तो भी क्या होता है वो तो वो हो रहा है मेरे में क्या हुआ तो मेरे में तो मुझको मेरा जानना ही जना मेरे को वो भी नहीं जना है और मैंने उसका कुछ किया नहीं अगर ये आप अप्लाई करोगे आपकी लाइफ में और आपके जो भी कार्य हो थवा योग्य થાય છે જાણનાર કારણ કે क्योंकि आत्मा ही तो जन्म में आता है ना फर्स्ट लेकिन हम उसका एक्सेप्टेंस नहीं करें तो हम पर में जानने जाते है ना स्व और पर दोनों जन्माता है लेकिन हम स्व को भूल जाते हैं और पर को जानने में रह जाते हैं अटक जाते हैं वहीं अटक जाते हैं तो आगे हम बढ़ नहीं सकते इसीलिए तो
ये जो एक्सेप्ट करोगे कि भाई ये होने वाला ही था तो हो गया, तो आपको बड़ी बड़ी शांति हो जाएगी। फिर इसमें वो फेरफार बुद्धि नहीं रहेगी, मैंने बोला इसको चेंज कर दूं, इसको नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अभी इसमें बोला कि किसी को हार्म नहीं हुआ, तुमने बोला ना इसे, लेकिन हार्म तो हुआ ना, अपने को तो हुआ ना, क्योंकि आपने इतने सारे विकल्प करे, इतनी सारी फेरफार करने की नो सोची, और गिल्ट भी लगा कहीं कहीं, और ये भाव सब बिगड़े। तो सब भाव बिगड़े ना। तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का नहीं कर सकता। भले आपका एक्सेप्टेंस आ गया, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ इतना आपने आपका टाइम इधर नो दिया, जो भी हुआ है तो बेटर होते हो रहा है मतलब। हाँ बेटर हो रहा है, Better. वेरी गुड। हाँ तो वो तो ठीक है, आई होप कि दूसरों का भी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ होगा कि नहीं हुआ, इवन अपने घर में कोई चीज भूल जाती है हाँ तो तब भी कहाँ रख दी, क्यों रख दी, कैसे रख दी, किसने रख दी, क्यों हाँ। किया, कैसे किया, फिर जब उसका टाइम आएगा हाँ फिर चाहिए। टाइम आएगा तो मिलेगा। तो यही तो पूरा सार है ना ये सब सीखने का, क्योंकि ये ठीक है भेद प्रभेद इसका उसका सबको सीख लिया, लेकिन अगर ये अप्लाई नहीं किया तो क्या। एंड दिस इज व्हाट इज माय थिंकिंग एंड माय तो वो अप्लाई करोगे जैसे उसने किया, तो आई होप कि दूसरे लोग भी इसको अप्लाई कर रहे हैं और उससे उसे कुछ लाभ मिल रहा है, ऐसा It is helping to control the anxiety Yeah. level and Stress. hyperness की, hypernet. मुझे करना है, मैं करूंगी, हम्म। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। हाँ तो हो जाता है। हो जाता है वो नेचर होता है, बट नाउ इट इज हाँ। हेल्पिंग मी टू ओवरकम। हाँ वो कम एंड यू बिकम लिटिल कामर ना, थोड़ी शांति लगती है, एक्सेप्टेंस आ गया हाँ, तो थोड़ी शांति तो लगती भी है ना साथ साथ में। तो शांत स्वरूप मैं हूँ, भगवान आत्मा मैं खुद हूँ, और उससे शांति ना मिले तो फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ। तो मेरा तो वही है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप देखो कि आप अपने को याद कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा भाववासन हमेशा रहना चाहिए। ये तो सब पर है, और मैं इसका कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जान सकता हूँ इसको भी जानना एक व्यवहार से ठीक है चलो, क्योंकि मैं ज्ञान हूँ और ये नहीं है तो मेरे में जनाते हैं, तो इसको जान लिया, करा किया नहीं, रोटी नहीं बनाई, लेकिन रोटी हुई तो जाना, वो जाना एक अपेक्षा ठीक है, लेकिन इसके पहले मेरे को मेरा आत्मा जानने में आ रहा है, वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, तो उसका प्रयोजन कंप्लीट होता है। प्रयोजन एक कर्ता बुद्धि तो गई, लेकिन वो एक ज्ञाता बुद्धि है, और जो जानने की, जो पर को जानने की ज्ञाता बुद्धि। हम पर को जानने जाते ही है, पर को तो हम जानते ही है, तो स्वभाव है जानना, तो वो तो बंद नहीं होने वाला है, लेकिन उसको हम कैसे उसका प्रयोग करें या विश्लेषण और सही दिशा में ले जाए, तो कि वो जानने में भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे को आत्मा मेरा जाए। 17-18 गाथा संवेशान में कहा है आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रहा है, तो आबाल गोपाल में हम आ गए, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आए। तो वहाँ आचार्य ऐसा कहते हैं और हम ऐसा नहीं माने, फिर अज्ञानी होगा और क्या होगा, फिर दो के बाद एक के बाद एक दो कोई बात हो गई तो ठीक है, अच्छा जिसने जितना अप्लाई किया उसके अच्छा है, नहीं किया है तो करते जाओ आप, जो भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो, अपने साथ कुछ हुआ नहीं हुआ नहीं अपने मुताबिक, तो इसमें ये अप्लाई करोगे तो शांति रहेगी, वरना आप कर्म तो बांध नहीं जाओ, कर्म बांधोगे तो आपका ही नुकसान होता है, आपको अभी अभी भोग ही रहे हैं पूर्व में किए हुए, तो फिर और फ्यूचर का क्या, भविष्य का अगर वो नहीं सोचोगे, उससे नहीं डरोगे, मैं तो ये कहती हूँ कि भविष्य के दुख से डरो, नहीं डरोगे तो आत्मा नहीं आए, डरना ही पड़ेगा, वरना तो ऐसे तुम अनंत बार ऐसे जन्म लेके ऐसे सुन के इतने इससे भी आगे ज्ञान प्राप्त करके हम करते आए जन्म भर क्या फायदा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस भोग में मिला है इतना सारा, कोई बहुत बड़े पुण्य के हिसाब से, तो करो, वो करो कि मैं आत्मा हूँ, वो उसको आगे रखो, पहले उसको करो बाद में सब कुछ, बाकी तो होएगा ही। तो ये एक पॉइंट है। फिर द्रव्य हिंसा भाव हिंसा की करी थी हमने, तो वो भी तो फॉलोज दिस, ये भाव हिंसा द्रव्य हिंसा तो मालूम है, वो तो हम जैन है तो हम उसमें तो बचपन से सीखते हैं सिखाते हैं, तो भाव हिंसा अपने की थी कि राग द्वेष नहीं करना, तो इसमें ही आ गया, क्योंकि वहां फेरफार बुद्धि के तो राग द्वेष आ गया, लेकिन वो पकड़ नहीं,
मालूम तो है कि राग द्वेष किया वो सही नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो विकारी भाव है, लेकिन उसको पकड़ा भी कि अपने राग किया, अपने द्वेष किया, वो पकड़ो आप। तो दैट इज प्रैक्टिकल राइट। बाकी तो थियोरी में अपन जान लिया कि राग ऐसे लोग दया दान के या भक्ति के, पूजा के, या प्रेम, किसी से अच्छी बात करना, तो वो सब राग हो गया। और किसी को जोर से बोल दिया, क्रोध आया, वो सब पाप का कार्य जो भी किया वो द्वेष है। वो तो सब थियोरी में मान लीजिए, लेकिन अपनी डेली लाइफ में उसको पकड़ो कि मैंने मेरे भाव कैसे हुए, तो मेरे भाव ऐसे ऐसे क्यों हुए, एक ठीक है थोड़ा सा सोच लिया, लेकिन उससे पहले भी मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाला हूँ उसको। फिर उसको भी ज्यादा विश्लेषण करने नहीं बैठना कि मेरे को क्यों ऐसा भाव आया। कभी कभी बहुत बुरे भी भाव आ जाते हैं ना, सबको आते हैं, एकदम इतना ऐसे सोच में पड़ जाते, अरे ऐसे कैसे भाव आ गए। उसका विश्लेषण करने के लिए आगे नहीं जाना, तभी उसको कट करके मैं तो आत्मा हूँ, मैं उसका जानने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा। वो भी नहीं जानना है मेरे को मेरा आत्मा ही जानना है। क्योंकि प्रयोजन क्या है आज जैन धर्म में हमारे हैं, तो जैन धर्म का को जानने का और उसको मानने का प्रयोजन तो कुछ होना चाहिए। एम इन लाइफ ऑल्सो, पर्पस इन लाइफ, एम इन लाइफ, कि मुझे धर्म प्राप्त। अब धर्म तो क्या है, ये जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं, वो तो सबको मालूम है। तो फिर क्या है हाँ, अपने आप को, अपने धर्म माने स्वभाव, किसी भी धर्म का द्रव्य स्वभाव जानना। मैंने शक्कर है तो उसका धर्म क्या है, तो मीठा। उसी तरह मेरा स्वभाव क्या है, तो कि जानना। तो लेकिन किसको जानना, मेरे को खुद को जानना, मुझको ही जानना, वही मेरा धर्म है, वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा प्रयोजन, वही मेरा एम है कि मैं ऐसा करूं और ऐसा पाऊं। जैसे हरियन भगवान, सिद्ध भगवान ने ऐसा प्रकट किया है अपना स्वभाव, तो मैं भी ऐसा ही कहूँ, क्योंकि मैं सिद्ध समान, मेरा भी तो स्वभाव से मैं सिद्ध समान ही हूँ, मैं थोड़ी है मनुष्य हूँ। तो मिल गया है कोई ऐसे जैसे, तो ठीक है। लेकिन इसमें और ये इतना तो सोचो कि कितने भाग्यशाली है, कितने के मनुष्य बने हैं। बड़ी बड़ी दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ भोग मनुष्य क्या, वो तो सबको मालूम है। ऐसे पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय से सभी सब इंद्रियों बराबर है, हाथ पैर बराबर है, सब घर में सब सुविधा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर हम अपने आत्मा का नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे देव। फिर और एक पॉइंट है कि अपन को जो भी सुख सुविधा या जो भी पुण्य के कारण जो भी मिलता है, वो कभी सोचा है कि हमने इससे भी अच्छे भोगे और इससे भी खराब भी भोगे। वो भी एक सोचने वाली बात है। तो फिर मेरे को इसमें क्यों इतनी एकत्व बुद्धि होती है, क्यों इतनी चाह होती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इधर जाना है, वो खाना है, ये खाना है, अरे ऐसा मेरा शरीर क्यों हो गया आज, और अच्छा मैं आज बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं ना एकदम इधर चल रहा है, वो सब क्यों विचार आ रहे, क्योंकि इससे अच्छे, बहुत अच्छे हमने शरीर अनंत भोग, और इससे बुरे भी भोग। जब तिर्यंश नरक गति में गए तो इससे खराबी भोगता है। और तो वो सोचना कि मेरे को, मैंने ये सब भोगे तो मेरे को इसकी महिमा क्यों आ रही, 1 करोड़ रुपया मिल गया तो उसकी महिमा क्यों आ रही, क्यों वो पहले नहीं मिला था, इससे देवगति में कितना सारा मिला, तो इसमें इतनी महिमा क्यों आ रही है। उसको जानने वाला की महिमा नहीं आती, और 1 करोड़ रुपए की महिमा आती। या अच्छा से स्वस्थ शरीर मिल गया, अपनी सुखाकारी हो शरीर की, तो कितना हमको अच्छा लगता है ना, फुलाई जावे છે ને કે હું પોળો ને શેરી સાપ। गुजराती में ऐसा आता है ना, मैं तो कितना तंदुरुस्त हूँ, मैं तो मेरा शरीर बहुत फिट है ये। तो वो सोचना तभी जब कुछ मिल जाता है, और कभी नहीं मिलता है तो क्या है कि अपने परिणाम अंदर आ, लिमिट में आ जाएंगे, क्योंकि बाहर जाके फिर परिणाम वो तो होता ही है। फिर और एक पॉइंट सोचा था कि अपन दर्शन करते हैं, तभी एक नमोकार मंत्र बोलते हैं, बराबर ना, सब लोग बोलते हैं। तो कभी उसमें कितना अपना कंसंट्रेशन रहा, नमो अरियंत आनंद बोला, अरियंत भगवान याद आया, नमो सिद्धांत सिद्ध भगवान याद आया, वो सब आना चाहिए। और 3 बार बोला, 9 बार बोला, कितनी बार कंसंट्रेशन रहा, कितनी बार भाषण से फायदा क्या होता है बोलने का। तो खाली अगर अपना कंसंट्रेशन नहीं रहा, उसको अपने भाव भाषण से नहीं बोला, तो पाप
पुण्य भी नहीं बनता। These are very small things, but something to learn and something to think about. क्या फायदा होगा, हम आए सब कुछ किया, कितना नो चल के आए गाड़ी में, जो भी आए ना, पुरुषार्थ एक जात का पुरुषार्थ भी तो है ना, वो भी तो किया और फिर क्या मिला? आके पूरा पाठ बोल गई लेकिन एक मीनिंग नहीं भाव में आया, इसका क्या फायदा? नो कैच योरसेल्फ एट दैट टाइम कि हमको ऐसा भाव आया जो हमने बोला था, उसका भाव नहीं आता है, देख लेना, उपयोग नहीं होता है इतना, उसमें कितनी बार चले जाता है, 1 घंटे का प्रवचन सुनते हैं तो 10 बार उपयोग चले जाता है, वो सब पाप का हो जाता है। पुण्य तो नहीं हुआ, लेकिन पाप करना चाहते पुण्य, लेकिन मालूम नहीं है कि पुण्य कैसे होता है, पाप का होगा दूसरा पुण्य। आई मीन कुछ समझ में आ रहा है ना? आई मीन इट इज आई थिंक क्वाइट क्लियर एंड मस्ट बी एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस ऑल्सो, Yes. राइट? तो उसको क्या कैसे करो, कि अपने अपने उपयोग को अंदर खींचो, अपने उपयोग को जिस जो बोल रहे हो उसमें करो। वो थोड़ा कठिन है लेकिन करना तो, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं, आप आके 1 घंटा पूजा करके गए, क्या फायदा, उसका मीनिंग नहीं मालूम, ऐसे ऐसे कुछ। तो ऐसे सभी जगह में अप्लाई, मैंने इवन स्वाध्याय करते हो, कुछ भी सीखते हो, तो उसमें भी एक यू कैन अप्लाई। तो I was thinking, these are very basic, simple things, but I think at least I feel, घनी बार like पाठ मैं पूरा पाठ बोल रही थी, फिर लगा मेरे को कुछ नहीं है, तो मैं दोबारा बोल, क्या फायदा है? कभी माइंड इज नॉट एट अ गुड स्टेज, तो वो उपयोग नहीं रहता है वो पाठ बोलने के टाइम, फिर बोलो चलो दोबारा बोलते, तो तभी थोड़ा शांति से हाँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, पर्युषण आते हैं, तो फिर हम पूजा करते हैं, तो वी फॉलो एक भगवान की पूजा, फिर पर्युषण की पूजा जो दिन है उसमें, सो वी टेक 2-3 पूजास एट अ टाइम एंड ऑल, बट जनरली उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहता है, एंड देन इट्स लाइक अ रिचुअल व्हिच यू आर फॉलोइंग। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो कोई ऐसे मतलब सब करते हैं तो वो मस्ट है, या फिर वी कैन जस्ट हमें जो अच्छा लगता है, हमें जितना अच्छा लगता है वैसे करें? हाँ, इन द सेंस के हम एक समाज में है, और सामूहिक पूजन में इट इज अ गुड थिंग ना, समूह में करने से, जैसे कि ग्रुप डायनामिक्स, तो इतना करना अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपना कर दो, उसमें क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो। My question is कि following that much Ritual, of length, अगर वो कि हर सामने विचार करें, हाँ, we can only one पूजा, that's what I'm saying। अब आपको अगर सबके साथ रहना है तो आप साथ में करो, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले एक पूजा करके बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ, तो उसमें कोई there is no compulsion or no this thing that you must sit and all that। हाँ, ऐसा पहले तो अपन को बोलते हैं so that we get into the mode of sitting and doing it, नहीं तो वो अपने को ऐसी वो एक आदत भी नहीं पड़ती है, या कुछ ना ऐसा माइंड में भी नहीं जाता है। हाँ, there is no discipline, exactly। So just for the discipline you are told to do that, also try to be with the puja also। तो ये वो भी तो है ना कि उपयोग को रखना, तो उसमें वो भी आदत पड़ेगी ना। आपके उपयोग अगर एक पूजा की है तो आप एक पूजा में बैठो या एक पूजा करो, तो आपका उपयोग वैसे ही बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको वहाँ रहना भी है, यू फील ना कि भाई चलो समूह આપણે वी शुड बी देयर है, तो वो ત્યારે શું, तो તમારો उपयोग વધારે અંદર લેવાની, એના मीनिंग्स, उसके मीनिंग पे ध्यान देके अगर आप करोगे तो आपका उपयोग टिकेगा, लेकिन आप खाली शब्दों पे ले जाओगे तो आपका उपयोग नहीं टिकेगा, तो उसका मीनिंग का आप सोचो। अगर आगे पूजा वो लोग बोल रहे तो ठीक है, आप उसका मीनिंग पे जाओ ज्यादा, कुछ भी नो, you try and you would utilize and find ways to concentrate। Main thing is try there to be there, क्योंकि एक सामूहिक पूजन है बड़े दिनों में, तो वो एक साथ में करे तो अच्छा भी है, लेकिन उसमें अपन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कितना टिके, और अल्टीमेटली तो उपयोग की बात है। अभी पूजा में हम नहीं टिकाएंगे और हम उसकी कोशिश नहीं करेंगे, आत्मा में कैसे टिकेगी, है ना? प्रैक्टिस, सो दिस इज अ प्रैक्टिस कि आत्मा में टिके आगे जाए,
ऐसा भी सोचना, ऐसा भी करना पड़ेगा, वरना आत्मा में आप कैसे बैठोगे? एक विकल्प आया, मैं आत्मा हूँ, मैं जानना नायक हूँ, मैं अनंत गुणों का पिटोर हूँ, दूसरे में तो मिलने वाला नहीं। उतना विकल्प और विचार में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर उसमें उपयोग टिकाने का कोशिश किया पूजा में, तो यहाँ भी टिका सकते, वरना ध्यान कैसे होगा? तो ध्यान का तो वही है ना कि आप उपयोग को ज्यादा से ज्यादा आत्मा के में टिका सकते उसके बारे में। तो that is also so I feel that was quite important. Nobody ever taught us. Yeah. But I thought, I mean, I found it out myself कि अब क्या करना है, ऐसे ही बोलते जाए, रोज का पाठ बोल लिया, अभी नहीं पाठ जा रहा, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। और अभी ये अपन ये सब कर रहे, जैन धर्म सच्चा है, ये है वो तो सबको शायद श्रद्धा होगी ही, है सच्चा मार्ग है ये नो, और सच्चा और झूठा के बीच में भी कैसे हमने नो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, वो तो सब मालूम है। लेकिन कभी भी कोई झूठे मार्ग की अनुमोदना ना हो जाए, वो ध्यान रखना, क्योंकि उसका पाप भी उतना ही है। अपन तो सब टैक्स के साथ मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, करते हैं, तो कहीं उधर अनुमोदना नहीं हो जाए कोई भी कारण में ना, क्योंकि वो अनुमोदना का पाप तो सबसे बड़ी विराधना हो जाएगी। झूठे मार्ग में कहीं भी अपना, तो हो सके तो जाना ही ऐसी जगह जहाँ कुछ नो अन्यमति का चल रहा हो, कोई झूठा मार्ग, क्योंकि ऐसे जीवन में प्रसंग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है ना, कोई फ्रेंड्स हो, कोई बिजनेस के हो, कोई ना कुछ काम के हो, तो अपन हो सके तो वहां जाना ही है। और अगर जाना भी पड़े तो कोई अनुमोदना ना हो जाए, हम करेंगे तो नहीं, वो तो सबकी श्रद्धा है। हाँ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ, ದಸರಾ ಪೂಜಾದಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಸ್, जाना है, and we don't keep हाँ। so but अनुमोदन होता है या नहीं होता है इसमें? होता तो है, हाँ? होता है, जाने से हो गया, फोर्स टू भी हो गया तो नहीं, say will be physically I will be present there, but my mind is not there. या So, माइंड though they are performing puja of the अन्य देवता देवता or कोई vehicle को पूजा, so physically I would have been presented there, but my mind is not accepting that. फिर भी उधर अनुमोदन होता है क्या? होता है, होता है, जाने से ही हो गया, बस उतना सोच लेना। माइंड फिजिकल जो भी नो वो जा रहे हैं ना, तो शर्म के मारे भी अपन ने उसका वो कर रहे हैं, है ना, एक शर्म के मारे हम गए ना, तो उसमें भी हो गया। I किसी भी myself का- being a administrator there, हाँ, so I can't avoid that. नो करेक्ट, तो ठीक है, अभी उसमें अपन वो नहीं करेंगे कि ना वहीं कहीं कुछ वाद विवाद का प्रसंग बन जाए, ऐसा नहीं करेंगे। अभी वो एक मजबूरी है, तो जाना पड़ता है, तो भी क्या कर सकते हैं, लेकिन अनुमोदना का पाप तो लगता है। No, I had to arrange for this pujas, getting that powers and all. So actually, we don't do all that thing, but I am forced to do that. नहीं होता तो होता है, कुछ भी इसमें छूट छाट ऐसी पाप नहीं। लगेगा। हाँ, पाप लगेगा। गए मने यू हैव गॉन विद द थिंग, है ना, એટલે થઈ જ જાય એ अनुमोदना हो ही गई। कहीं ना कहीं आप अंदर में अबुद्धिपूर्वक भी आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक है, नहीं, अबुद्धिपूर्वक वो तो नहीं लगेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ, अबुद्धिपूर्वक में तो बुद्धिपूर्वक मैं समझता हूँ कि वो मेरा नहीं करना चाहिए, फिर भी सिचुएशन पर्याय में ऐसा उदय में आया है, आई हैव टू डू, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, सो दैट व्हाई आई विल बी थिंकिंग, बट नॉट नहीं, तो वही मैं सोच रही हूँ, मजबूरी में आप जा रहे हो तो ठीक है, वो तो आपका डिसीजन है, लेकिन जा रहे हो तो उसकी अनुमोदना का पाप तो हो, उसमें छूट छाट नहीं मिल सकती कि हम मन से नहीं गए, हम शरीर से No गए, excuse. तो ऐसा नहीं हो सकता। नो एक्सक्यूज। नो, ये अपना जैन मार्ग बहुत ही कड़क है, बहुत ही सच्चा है, बहुत ही कड़क है, उसमें ऐसा नहीं चलता है कहीं भी ना, इसलिए अनुमोदना भी नहीं करनी किसी भय से, किसी आशा से, किसी स्नेह से, है ना, ये कुमार्ग में जावे नहीं और अनुमोदना भी करें,
किसी भय से भी नहीं करना, किसी आशा से भी नहीं करना, किसी स्नेह से भी नहीं करना। सब आ गया ना उसमें, कोई क्या प्रीति से नहीं है? ना, आप जो बोला वो तीनों भी नहीं है। सो भय तो नहीं है पर और आशा भी नहीं है, और तीसरा क्या बोला? स्नेह, स्नेह माने प्रीति स्नेह, स्नेह तो पहले ही नहीं। नहीं है, लेकिन I हाँ have to do, that's my duty. हाँ, वो ड्यूटी में भी अगर हम अपने में स्ट्रॉन्ग नहीं रह सके तो अनहोना का पाप होना, कुछ भी कर दो आप। अभी ठीक है, कम लगेगा, शायद मंद लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। नहीं वो जो है वो है ना, जिसका है सो ऐसे सोमवार और सोमवार। फिर अपने को कितनी देर से एकत्व बनाना, वो देख लो, वो उसमें भी बहुत बड़ा वेदना करने की जरूरत है, और वो बहुत बड़ा दोष है ना। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य मान लिया, जीव तत्व को अजीव तत्व मान लिया, जब शरीर मेरा है कहते हैं तो हो गया ना उसमें। तो उसमें देह में तो वो कितने हमने धारण भी किए अब तक, कितने नहीं धारण किए। तो ऐसे हम जन्म मरण तो करते ही आए और एकत्व भी करते ही आए, तो उससे कैसे हम पीछा छुड़ा। तो वो वेदना चाहिए ना, तो ये कंटिन्यूसली करना, हर एक कार्य में जितना हो सके देह से वेदना। ये तो हमको मिलता ही है और हमको मिलने ही वाला भी है। जब तक आप वेदना नहीं करोगे, सम्यक दर्शन और मोक्ष नहीं करोगे, तो वो देह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ऐसी बात है। वहाँ तो हमको कैसे उसमें वेदना करना चाहिए, वो भी तो एक बात है ना। एक से बाहर से परद्रव्य से तो वेदना थोड़ा इजी है वैसे नहीं, क्योंकि हम देखते हैं, लेकिन शरीर से और वर्क वेरी डिफिकल्ट, एंड अपने भावों से। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैंने कहा कि वो उपयोग अंदर लगाने की प्रैक्टिस थी, जैसे हम जो भी बोलते हैं पाठ वगैरह नमोकार मंत्र में, वो प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ इसकी भी वेदना प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो आप पहले तो इसमें क्या होता है कि कितना स्वीकार है कि मैं आत्मा हूँ, कितना इसमें कितना स्वीकार है मैं अपने को कि मैं आत्मा हूँ और देह हूँ, उसके हाँ मैक्सिमम है। तो हो जा रहा है तेरा होता है। वो नहीं हुआ, वो अपने को अपने धारणा में, ज्ञान में है, धारणा में ज्ञान में है, लेकिन अनुभव में नहीं आया, भाषण नहीं हुआ है, भाव भाषण नहीं हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, ऐसा भाव भाषण नहीं हुआ है। अगर वो होता ना, तो निरंतर अपने को आत्मा के विकल्प आने चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, ऐसे 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 विकल्प आने ही चाहिए, इतने निरंतर आने चाहिए कि वो एक बार वो विकल्प में से निर्विकल्प हो जाए, इतना होना चाहिए। तो उतना तो होता नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ो, ठीक है ना। वेदना भी तो मेन है ना, वो तो इट इज द फाउंडेशन अपना जैन धर्म और आत्मा को पाने के लिए या सुखी होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए वेदना के सिवाय और कोई चाबी ही नहीं है, सब ताले की चाबी नहीं है। तो वो एक प्रैक्टिस करोगे, दो प्रैक्टिस होगी ना, एक तो अपना उपयोग लगाओ, जो भी आप पूजा वगैरह जो भी बोल रहे हो, बात कर रहे हो, और दूसरा ये कि वेदना शरीर से भी, अगर अभी से तैयारी नहीं की कि शरीर भिन्न है, तो रोग आने पे क्या करो, सब कुछ भूल जाओ, मालूम, सब कुछ जितना पढ़े हो, जितना आप आगे प्रैक्टिस किए ना, नहीं आएगी। तो तभी तो सबसे ज्यादा वेदना की जरूरत है। जब कुछ रोग आवे, कुछ दर्द आवे, घुटनों का, हाथ का, जो भी सर दर्द आवे, तो बोलो ना अपने को कि मैं आत्मा और मेरा सर है, तो मेरे को दुखता है, ऐसे बोलो, अपने आप से बात करो, तब जाके आप कर सकोगे। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, कि ऐसे बात करो, सर मेरा नहीं, हाथ मेरा नहीं, पैर नहीं है, उधर दिखता है, तो वो किसका परिणाम है, मतलब बुद्धल का परिणाम है। तो उसमें मैं इतना क्यों एकत्र करके बताऊं, भले ऊपर ऊपर से कृत्रिम पड़े, माने नो लाइक आर्टिफिशियली और सुपरफिशियली ऐसा लगे कि हमने ऐसा विज्ञान किया है कि मेरा पैर नहीं है, तो अंदर ऐसा भी होता है, दिखता है ये मेरा पैर नहीं, मेरा इतना तो कोशिश शुरुआत तो करो ऐसे विज्ञान की, शरीर से छोटे से छोटे में मच्छर ने काट लिया, कितनी आकुलता हो गई, तभी रिटर्न नहीं, मच्छर ने काटा, अरे मेरा है क्या, मेरा खून ले लिया कुछ उसमें से,
क्योंकि कितनी एकत्व बुद्धि पड़ी है अभी, वहां वेदना नहीं करोगे, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करो, फिर मरण काल में क्या होगा, कैसे दे छूटे, वो एकदम उसमें ही ना उद्वेग में और कचाई वगैरह से ही छूटेगा, क्या होगा तो और भी एक दो मिलेगा और भी कैसा मिलेगा तो मालूम नहीं, है ना? तो फिर उसकी तैयारी अब से चाहिए, अब से नहीं करोगे तो और किसको मालूम कितना आयुष्य है अभी नहीं वेदना के, अभी ऐसे संस्कार नहीं डाले। संस्कार का मीनिंग क्या है, बहुत बोलिए, संस्कार लेके जाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा कंटिन्यूस रहना, ऐसा विकल्प आना, उसका नाम संस्कार। थोड़ा सा बोल लिया, थोड़ा सा वेद ज्ञान कर लिया, थोड़ा सा ये सीख लिया, वो कोई संस्कार नहीं, वो तो इससे ज्यादा हम सीख के आए अनंत भूमि। ये सब विश्वास, मैं क्यों इतना ये सब रिपीट कर रही हूँ कि ये सब का विश्वास है कि मैंने ये सब सीखा है, मैंने ये सब जाना है और मेरा काम नहीं हुआ, इससे ज्यादा भी जाना, 11 अंग 9 पूर्व जान के आए अंदर, द्रव्यलिंगी मुनि अनंत बात बना, क्या नहीं मालूम था ये सब, तभी सब कुछ मालूम था, लेकिन वो भी द्रव्यलिंगी मुनि भी वेद ज्ञान के बिना नवमी ग्रवेक जाके नीचे चले, उनकी इतना सारा सीख के गए, हम तो उतना सीखे भी नहीं, अपना तो इतना संयोक्षम भी नहीं हुआ, विज्ञान भी तो बात तो दूर, फिर भी हम अगर नहीं करें, अपने को अवसर मिला है और ऐसा विज्ञान नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएगा, उसको तो सोचना ही होगा, और नहीं सोचोगे तो आगे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका कार्य नहीं होगा, अभी से उसकी सोच लगाओ और भविष्य के दुख का डर नहीं करना, डरो कि हम कहाँ जाएंगे, मैं तो कहूँ डरो, डरना ही चाहिए किसी को, अगर आपको कुछ पाना है तो डरना कि मैं भी वो कुत्ते बिल्ली की जैसी हो जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मेरी हालत होगी, देख ही रहे ना फिर। I think we had discussed this again, but this requires a lot of repetition within you, by you, है ना? कि मैं भी ऐसा कुत्ता और ऐसा बिल्ला जो होता है रास्ते पे बेचारे को खाने भी नहीं मिलता, अपने पीछे भागता है, मैं अनंती बार ऐसे हो तो गया हूँ, वो तो जाने दो, अभी भूतकाल गया तो उसका तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन भविष्य तो मेरा हाथ में है ना, तो भविष्य के लिए करो ना, कि मेरी को नहीं है इतने पुण्य है अपने, वो सब बैंक बैलेंस खाली हो, दूसरा तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, नया बैंक बैलेंस भी बनाना पड़ेगा ना पुण्य के लिए, पुण्य से भी करो, और पुण्य तो एक, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, वेद ज्ञान के लिए, समय चर्चा के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, स्वरूप की प्राप्ति के लिए, इसके लिए करना जरूर ना, ये गुरुदेव ऐसा बोलते थे कि ये देह मुझे छोड़े ना, उसके पहले मैं उसको छोड़ू, ऐसा होना चाहिए, देह तो छोड़ने ही वाला है मुझे, थोड़ी मेरे साथ हमेशा रहने वाला है, हमारे आने ही आना है, लेकिन उसके पहले ऐसा करूं कि मैं उसको ही छोड़, जा तू, मेरे को कुछ तेरा काम नहीं है, तू भले इधर रहे, संयोग संबंध है ना, एक क्षेत्र संयोग संबंध, एक क्षेत्र होगा संबंध, खाली खाली और कुछ नहीं है उसके साथ, तो उसको मैं वो छोड़े उसके पहले ही मैं सब छोड़ दूं, फिर जब मरण काल में जब लोग कितना वो होता है ना कि हमने इतना सारा इकट्ठा किया, कुछ अपने साथ तो आता नहीं, कुछ नहीं आने वाला है, अपना घर हो, पैसा हो, अच्छे बच्चे हो, ये हो, माँ बाप हो, जो भी हो, कोई अपने साथ नहीं आता, लेकिन कुछ और आता है क्या, संस्कार, संस्कार हमारे जो हमने दृढ़ संस्कार आत्मा के डाले, हमारे that is कर्म, one, हमारे कर्म हमारे साथ, कर्म की ममता है, ममता है, उसकी ममता हम लेके जाते, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा, उसकी ममता हम लेके जाते, उसके साथ वो कर्म बनते ही, वो चीज तो नहीं आती है, लेकिन उसकी ममता हम कितनी कितनी है, बोलते ना कि एक परमाणु को मेरा माना तो सारे जगत 3 लोग के परमाणु मेरे हो गए, कैसी बात है ये, तो ना हमें अजब गजब की बात लगती है, लेकिन एक अटूट परमाणु के मेरा माना तो आप 3 लोग के परमाणु को के दोष को मेरे पर डाल रहे हो, बराबर दोष है, तो फिर हमने कितनी ममता लेके जाना है, लेके जाना, इसका कारण तो बनना है, तो ममता को यही छोड़ना, जैसे कि वो वस्तु को हम यही छोड़ के जा रहे हैं ना, ऐसे उस ममता को भी छोड़ के जाओ, बात ऐसी है ना, तो ये सबकी प्रैक्टिस चाहिए अपन, बाकी तो हम जो करते हैं वो करते ही है, लेकिन ये नई प्रैक्टिस शुरू करो आज से हो सके तो, किसी को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लेना।
ये शरीर कैसा है, जैसे ज्ञान में तलवार अलग है ना, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा अलग है। देखो वो सबको मालूम है, लेकिन कितना भाषण है बाबा से वो इम्पोर्टेंट, वो देख लेना और वो करना। वो भी मालूम है कि भाव भाषण नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे भाव भाषण हो, तो वो ये कंटिन्यूअसली वो याद करो। कंटिन्यूअसली बोलने में आता है, नहीं होता है, लेकिन 10 बार दिवस में हो जाए, एक दिन में, तो भी अच्छा है। 5 बार हो जाए तो भी अच्छा। याद कर लो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ और मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और मैं ये कुछ कार्य नहीं कर सकती। ऐसा गिनो, शाम को बैठ के गिनो, हिसाब लगाओ कि दिन में मैंने 5 बार याद किया आत्मा को। होता है ऐसा? ये प्रैक्टिस शुरू करने से हेल्प होता है बहुत help। एक कभी कभार नहीं किया वो टाइम पे कर सकते थे ना, वो सोच के अगली बार याद आता है। हाँ, नहीं अब नहीं भी किया ना, अगर अभी क्रोध आ गया, क्रोध कर भी लिया, बाद में एकदम उसको ज्ञान हुआ कि अरे मैंने क्या क्रोध कर लिया, ये बराबर नहीं बात, ठीक है ना, मैं तो उसके जानना हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कर लो। बाद में भले एक बार का भाव भी आ गया और उसका कर्म भी बन गया, लेकिन उसको लंबा ना, यानी उसको और भी खींचना नहीं। ये तो क्या होता है, क्रोध आता है तो हम उसके बारे में दोबारा, तीसरी बार, चौथा बार सोचते ही रहते हैं, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों मैंने किया, मैंने ऐसा बोला था, उसने ऐसे बोला। सबको कट कर दो वही के, क्योंकि वो तो जो होने वाला था वही हुआ। जो उनको क्रोध आने वाला था वो भी आया, और वो आएगा नहीं, उसका क्रोध नहीं। બીજું એક લાલચંદભાઈનું છે સ્લોગન, પરિણામ થવા યોગ્ય થાય છે જાણનાર ચડે છે। तो पहले बोला था थवा योग्य થાય છે, माने जो भी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन जो भी होती है वो होती है। मैंने जैसे आज रोटी बननी थी वैसी बनी थी, तो थवा योग्य થાય છે जाना। अभी मेरे को भाव जो आया आपके ऊपर, किसी के ऊपर, रोटी के ऊपर भी भाव आया, कभी उसके भी गुस्सा हो जाते हैं, गाड़ी पे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो वो परिणाम भी होने योग्य हुआ, उस परिणाम पे लक्ष्य मत करो, उस परिणाम पे अपना ज्ञान उपयोग का दुरुपयोग मत करो। ये अपना ज्ञान उपयोग है ना, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने पहले भी बोला था, हम वेस्ट करते हैं इसको। एक एक पर्याय इतनी कीमती है उपयोगी, ज्ञान उपयोगी, कि उसको नायक हो, उस नायक को नहीं जाने तो क्या करे। ज्ञान मेरा और मुझको नहीं जाने, वो तो कितनी मूर्ख हो जाएगी बात। मैं तो ऐसे ही बोलूँ, ज्ञान मेरा और मुझको नहीं जाने और पर को जानने जाए। और वो एक स्व पर प्रकाश शक्ति है, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो कैसा है, वो क्या है स्व पर प्रकाश? प्रकाश मने वहाँ प्रतिभास, जैसे दर्पण में कितनी सारी चीजें दिखती है, तो उसमें मेरा चेहरा भी दिखता है, तो ये चेहरा के साथ आजू बाजू का भी दिखता है, तो वो उसमें हम स्व पर घटाएंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड। बाकी तो स्व तो दर्पण का जो लेयर जो है वो ही हो जाता है स्व, और पर तो पर का रिफ्लेक्शन, पर की चीजों का रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसी बात है। तो उसमें स्व भी प्रतिभास होता है ज्ञान की पर्याय में। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान की पर्याय में स्वच्छता है, इसीलिए इसका गुण है स्वच्छ होना। जैसे दर्पण स्वच्छ है, ऐसे ज्ञान की पर्याय भी स्वच्छ। तो स्वच्छ है तो उसमें सब झलकेगा, स्व भी झलकेगा, पर भी झलकेगा, तो दोनों झलकते हैं, लेकिन हम पर को लक्ष्य बना और स्व को भूल जाते, तो इसीलिए गड़बड़। इतना स्व को भूल जाते हैं और पर में इतना रचे पचे हो जाते हैं। स्व पर प्रकाशन पूरा जो सामर्थ्य है ना, उसका असामर्थ्य है। सामर्थ्य है, वो मेरी शक्ति है, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, स्व पर प्रकाशन शक्ति। तो ऐसा होता है कि स्व भी प्रतिभास हुआ, पर भी प्रतिभास हुआ। तो हमने पर को पकड़ा, पर को ज्ञान में लिया, उसको जाना, और फिर जिसको जानोगे ना, मिथ्या दृष्टि है, तो जिसको जाने वो इतना उसको अपना मान के हो, और उसको इष्ट अनिष्ट भी मान के, जो भी पर है। इष्ट अनिष्ट नहीं होगा, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मिथ्या दर्शन पूरा है, बराबर चल रहा है मिथ्या दर्शन। मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप का है, तो ऐसा वो और उसी के कारण तो इतने भाव करते, पंच परावर्तन करते, प्रकार भाव दो, ऐसा है ना। तो पंच परावर्तन इसीलिए करते हैं, और परावर्तन कितने लंबा काल है,
ऐसे एक परावर्तन का काल कुछ कितने कितना काल है, अनंत काल भी वो तो एक बार तो भी गलत नहीं होगा, ऐसा बात है। तो ऐसे पंच परावर्तन हमने किए। मैंने एक क्षेत्र परावर्तन, मैंने इधर जन्म लिया, फिर इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, पूरी जगह पे लेके फिर वापस जब आओगे तभी एक क्षेत्र, वही जन्म लोगे तो एक क्षेत्र परावर्तन खत्म हो गए। तो विचार करोगे कैसे कैसे वो पूरा होता है ना, ऐसे हमने परावर्तन कर दिया। तो ये अभी अभी हमको नहीं करना है, बस वो एक निर्णय कर गुरुदेव के છે ને હું આત્મા છું એ નક્કી કર, હું આત્મા છું એ પરમાત્મા છું એ निर्णय कर, परमात्मा છું એવો अनुभव कर। तो पहले नक्की तो करो, हमने नक्की भी नहीं किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, उससे भिन्न हूँ, ऐसा नक्की भी नहीं किया। नक्की किया तो निर्णय होगा, विचार करोगे तो निर्णय होगा, इसलिए तत्व विचार और कर विचार तो पाओ श्रीमद आचार्य जी का। तो तत्व विचार सबसे बड़ा है निर्णय करना, मुझे निर्णय करना है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन तत्व ही क्या बात है वो तो मालूम नहीं है, तो किसका विचार, फिर तो पर का ही विचार आएगा, और पर के अनिष्ट इष्ट में ही विचार आएगा, और क्या है ना, क्योंकि वो तो अनादिकाल की टेव है अपनी, अनादिकाल से हम पर को ही जान रहे हैं, और तो किसको जानते ही नहीं, वो को तो जानते ही नहीं। तो ऐसे तत्व विचार माने मैं तत्व, जीव तत्व, और दूसरे भी तत्वों का व्यवहार से वो उसका भी विचार करना है, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं जानोगे तो वेदना नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही, आश्रव बंध सवर निद्रा मोक्ष अभी प्रकट नहीं है, लेकिन आश्रव बंध तो चल ही रहा है अपना, और जीव अजीव आश्रव बंध ये वो तो अपना चल ही रहा है, तो उसको भी तो जानना पड़ेगा ना, अस्थि नास्ति करके वो सब आते हुए रागादि भाव नहीं मेरा नहीं है ना, ऐसा वो तत्व विचार करना पड़ेगा। तत्व विचार करोगे तो निर्णय करोगे कि मैं और ये सब नहीं, मैंने अस्थि नास्ति दोनों कर, ऐसी बात है ना। तो ऐसा एक निर्णय भी लेना, और आगे जो बोला था ना कि ये सब मेरा है और सब छोड़ के जाना है, तो उसमें एक लाइन थी ना कि जावे सो मेरा नहीं हो जाए, और मेरा है तो तुम ज्यादा नहीं, तो सब मालूम है, लेकिन मेरा वही है, सबको मालूम है, अप्लाई करो। मेरा स्ट्रेस इज ओनली ऑन दैट के अप्लाई करो, लाइफ में अप्लाई करो। आज एक कल चालू हुई, कुछ चले गया होना, कुछ चोरी हो गया, कुछ जो भी हो गया, अपनी कोई चीज ना कोई लेके गया है, टूट गई घर, तो ये मेरी नहीं थी, तो मैं उसमें क्यों इतना लगा रहा हूँ, क्यों छोड़ दो ना उसको, मेरी नहीं। ये सब बहुत बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी आप करो लेकिन हमेशा जब आपने बोला भी कि टूट गया, छूट गया, मतलब कोई चोरी कर गुम गया, हो गया, हाँ। चोरी हो गया, तो उस वक्त वो मतलब नहीं हो पाता है, और फिर लगता है कि क्यों नहीं छूट रहा है, क्यों नहीं छूट रहा है। तो वो जो अगला भाव आया कि क्यों नहीं समझा, क्यों मैं नहीं उससे अलग कर पा रही हूँ, ये नहीं हो रहा है मेरे से, वो भी एक भाव है ना, वो भी एक गलती है। जरूर वो तो उसने आप जैसे मैं बोला ना, क्रोध ने लंबा भी नहीं, हाँ, ये भी भाव ने भी लंबा वो भाव होना कि नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं छूट रहा है, हाँ, तो क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो भी मतलब वो भी एक क्यों कर्म बन रहा है। वो क्यों मैं नहीं कर रहे, मैं गलती है, हो गया ना? मैं कर रही हूँ और मैं नहीं कर रही हूँ, दोनों गलत। मैं नहीं कर रही हूँ तो मालूम है कि कर्ता बुद्धि, तो अभी मालूम पड़ गई मैं रोटी नहीं करती हूँ, है ना, मैं रोटी नहीं करने वाली, करने वाला हूँ, तो मैं नहीं करने वाला भी मैं नहीं, वो भी गलती है, करना ही तो गलत है सबसे पहले। तो वहां अपने मैं को गलत जगह पे लगा दिया, मैं कभी जगह लगा, क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रुचि वहां पड़ी है, उसमें एकत्व बुद्धि पड़ी है, मेरा मान के बैठे हुआ, आत्मा को मेरा नहीं मानता। वो जो चीज थी जो घूम गई और कुछ भी हो गया, उसमें इतना अपनापन था, एकत्व था और मेरा था, इसीलिए अपने को ऐसा लगा कि मैं उसको गलत मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वह रुचि वहां पड़ी, इसीलिए। और अगर हम ये कह पाए उस वक्त कि ठीक है, अगली बार ध्यान रखना कि कुछ गुम हो जाए तो उसपे मतलब ये नहीं सोचना कि क्यों गुम हो गया, ये सब नहीं करना, और वो बात को जब खत्म करे तो इट्स बेटर। Yes, definitely. It's That is the first step step. forward. Yeah, that's the first step. कि भाई उसको अच्छा मेरे से हो गया, ये भूल हो गई कि मैंने ऐसे भाव कर दिया,
वो जो भी हुआ, चोरी हुआ तो क्या, उसमें मेरा भाव बिगड़ गया, मेरा हमारा परिणाम बगड़ गया। उसको आइडेंटिफाई करके उसको उधर छोड़ना बस। एटलीस्ट औलाद की तो बची है। वो 70% भाव खराब हो रहे थे, उसमें से 20% खराब, तो एटलीस्ट इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। करते जाएंगे तो उसकी आदत है। तो ऑन द स्पॉट भी आ जाए, फिर ऑन द स्पॉट आप बेचना कर सकते। जब कुछ टूट गया तो ठीक है, वो मेरा काम, मैं तो उसका जानने वाला भी नहीं हूँ। उसका टाइम, उसका हाँ, उसका परिणमन ऐसा ही था, टाइम भी नहीं, उसका परिणमन ऐसा ही होना था। वो एक ऐसा बोल था, अब बोल का ना चूरा हो गया, टूट गया, टुकड़ा हो गया, उसका परिणमन हो गया। उसमें क्या हो, उसकी पर्याय बदल गई, बोल में से 10-12 टुकड़े हो गया, परिणमन है। वो तो पुद्गल है, वो तो उसका तो काम ही है नो पुराना और गलाना, पुद्गल का तो हो गया, वो पुद्गल मेरा है, बस छोड़ दो उसको। और आप खेद करके भी क्या कर सकते, वो बोल को वापस ला सकोगे, तो फिर खेद क्यों करें, तो फिर तो वो तो न समझने वाली बात ही होगी ना, आपने समझा ही नहीं है तो सिद्धांत को, बराबर ना। सबसे साथ होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि ना आपने बोला तो आपके साथ, सबके साथ ऐसी एक्सपीरियंस है ही है ना। कोई टूट गया, सबसे इतना महंगा लैपटॉप अभी गिर गया और टूट गया, तो ऐसा ही होना था, उसमें हम क्या कर सकते, अभी जो भी आगे करना है उसका करो, ठीक है। ऐसे इतनी समता भाव होनी, इतनी शांति रहती, इतना विज्ञान रहना चाहिए, इतना मेरे से भिन्न है ये चीज, भिन्न। और वो खेद रहता है हमेशा। हाँ, मैंने ध्यान नहीं रखा, मुझसे छूट गया, मुझसे खो गया। हाँ, वो हमेशा वो रहता है। अरे कितनी कभी कभी अपन अपने कोई गाली भी दे देते, हाँ, कि उनके भी गांड आ क्या है ये? कौन हो तुम? आत्मा हो कि तुम बुद्धि का पागल हो के नो ऐसा हो और बुद्धिमान, क्या हो तुम? कितनी बड़ी बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर અને બહુ મોટી વાત છે કે તમે તમારા आपने आत्मा को निरंतर गाली दे रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। इतना सा कोई अपना अपमान करके जाता है तो अपन कितना उसमें नो खेद हो जाता है, कितना गुस्सा आता है, कि रोना भी आ जाता है कि 10 से को बात करेंगे, अरे उसने ऐसा बोला वैसे, और आप अपने को अपमान कर रहे हो, अपने को गाली दे रहे हो, वो तो दिखता नहीं, स्टॉपिंग इट, दिखता भी, हाँ वो चल रहा है। तो अपने को इतना नीचा क्यों कर रहे हो, कैसे ऊपर आओ? अगर अपने को इतनी सोच इतनी नीच होगी तो कैसे ऊपर आओ? अपने को ही ऐसा कर कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने नहीं किया, मैं एकदम इतना लाइक एन इडियट आई डिड दिस, ગાળો અપાય પોતાને, આટલા મહાન આત્માને તમે આવો મહિમાવંત પદાર્થ એને તમે एक तो उसे करना नहीं, एक तो आत्मा नहीं करता है, फिर भी आप बोल रहे हो। आपको ऐसा मिल रहा है, देखो नहीं मनेंगे, अपनी भूल अपन नहीं पकड़ तो नहीं आत्मा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कितनी चलती है और अनादिकाल से चलती आ रही है, ऐसे ऐसे थोड़ी किधर ही है, सब पर्याय में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी एक पर्याय में हुआ है, हर एक पर्याय में अपने ऐसा काम किया है, हर एक जीव ऐसा ही काम करता है, निगोद में हो या संसार में ये नो ऐसा पंचेंद्रीय जीव हो, सब करते हैं। तिर्यंश में हो तो भी, देव हो तो भी, नरक में तो मालूम नहीं कितने सारे नो भाव तो बहुत स्थिति बहुत खराब है। तो ये सब ये अपने तो प्रैक्टिकल करने की बात है ना अपने सर ये क्लास में, तो वेरी गुड पॉइंट रेस्ट, सबको इसमें से ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए करने के लिए, ऐसा विज्ञान करने के लिए। कट कर दो वही के वही भाव, ये मेरा है ही नहीं, फिर उसको जो भी हुआ तो परिणमन हुआ, तो शरीर का भी परिणमन हो रहा है ना, सर दर्द हो रहा है तो वो शरीर का परिणमन है, बुखार आया तो शरीर गर्म हुआ, पुद्गल गर्म हुआ, फिर बुखार चले गया तो पुद्गल ठंडा हुआ। नहीं शास्त्રમાં હતા શીત ઉષ્ણની પર્યાય તો પુદ્ગલની છે, એમાં ક્યાં આવી ગયું કે મને તાવ આવ્યો, उसमें कैसे आ गया कि मुझे बुखार आया? शीत और उष्ण पर्याय है तो पुद्गल की है, और मैं क्या बोलता हूँ, अरे मुझे इतना 104 फीवर है, तो मेरा शरीर देखो कितना गर्म है, मेरा शरीर गर्म है, वो ऐसे बोलने से बार बार you're putting it to yourself कि ये मेरा है। हाँ एग्जैक्टली, वही तो है, सोच के बोल के सब कुछ मन वचन का अभी बोल दिया चलेगा, लेकिन जब बाद में सोचो कि नहीं नहीं हम अलग अलग, हाँ वो नहीं चलेगा।
चलेगा to an extent. Let us not नहीं be करना too चाहिए। harsh on ourselves because we are not at a we are not yet at the stage like that. ठीक है, बाद में भी करेक्ट तो करो, लेकिन अब बाद में भी नहीं करेक्ट करोगे अपने आप को तो आगे कैसे बढ़ोगे? विचार नहीं करोगे तो निर्णय कैसे होगा? इसी बात है। तो यहाँ भी आप अपने आप को करेक्ट नहीं करोगे तो आगे के भाव कैसे रोकोगे? आगे के भाव में तत्क्षण वेदना कैसे? तो वो तभी भी कट कर दो, कट तो करना ही पड़ेगा वरना तो सबका एक्सपीरियंस यही है। तो ये सोच आप रखना ज्यादा से ज्यादा। ये अपना क्षयोक्षम ज्ञान तो ये अपना संधि पचेंद्री का ज्ञान है, बराबर ना? अपना क्षयोक्षम इतना ज्ञान है, संधि पचेंद्री जी ना अपनी पर्याय इसलिए है। तो लेकिन इसको हम कहाँ लगा रहे फिर से, है ना? अपनी जो अपना क्षयोक्षम ज्ञान है इसको हम पर नहीं लगा रहे हैं। तो क्षयोक्षम ज्ञान से हम मतिशुद्ध ज्ञान से हम आत्मा केवल ज्ञान तक ले मैंने जा सकते हैं मतिशुद्ध ज्ञान से। तो उनकी हमारी पुरुषार्थ की दिशा ही अलग है। पुरुषार्थ करना है स्व के लिए, स्व को जानने में, और हम कर रहे हैं पर को जानने में। आज ये जानू, आज वो जानू, गूगल पे ये बात पढ़ने बैठ गए हैं, लेट्स फाइंड आउट समथिंग अबाउट मेडिसिन, समथिंग अबाउट दिस, समथिंग। गूगल में तो इतना सारा मिलता है कि पूरी जिंदगी क्या 10 जिंदगी चली जा रही है और खत्म नहीं हुआ। तो उसको पढ़ने में क्या मिला? ये फिजूल के काम नहीं करो जिससे आपको कुछ नहीं। गेम्स खेलने में क्या मिला? इसमें हार जीत में कितने रागवेश होते हैं मन, है ना? छोटी छोटी बात है, ये ख्याल भी नहीं आता है कि हम गेम खेल रहे हैं, इसमें हार जीत में हमारा कितना कर्म बन जाता है। इतने भाव खराब होते, कर्म बन जाते हैं, वो बचना पड़ेगा। नुकसान तो हो गया मेरा, और क्या चाहिए? गेम्स भी खेल, और आजकल की गेम्स तो कितनी हिंसक, वायलेंट, क्या करोगे ना? कौन सुनता है? गूगल में भी ज्यादा पढ़ के क्या क्षयोक्षम बढ़ाना है, वो भी ऐसा क्षयोक्षम, तत्व का क्षयोक्षम नहीं, पर का क्षयोक्षम। मैंने रोकना अपने को, ये सब ऐसे समझ के इसका विश्लेषण करके रोकना ये सब कार्य से ना, वरना मुश्किल है। प्रयोजन की सिद्धि वही करनी है ना, अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है इसमें। प्रयोजन अपना क्या है? पर्पस इन लाइफ, दैट इज योर थिंग। व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? क्या है जिंदगी का? व्हाट इज योर एम इन लाइफ? सबका होता है ना एम, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, आई वांट टू बी अ बिग डॉक्टर, मुझे क्या होना है? मुझे आत्मा, मुझे अरिहंत होना है, मुझे सिद्ध बनना है, ऐसा ही होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में मुझे वेदना करना, वेदना सीखना है, करना है, ऐसा अपना पर्पस ऑफ लाइफ। Japanese word is ikigai, purpose of life. So this is my ikigai, कि मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी, स्वरूप की प्राप्ति, that is my ikigai, purpose of life. ऐसे आना चाहिए ना? कि और को भी कोई प्रश्न हो तो करिए। सब सुनकर भी तत्व विचारी करनी, वही चलना चाहिए। हमें दर्शन के लिए भी वही तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने वो भी बताया था कि आधा घंटा किसी ने स्वाध्याय करने का शुरू किया, करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट कि आधा घंटा दिन में कोई भी, गुरुदेव के आत्मधर्म में भी प्रवचन आते हैं, तत्व वाली बात करो, नॉट academics. Okay, I am quite not for academics. I am more for तत्व विचार करो, तत्व का करो, सुनो, उसका लो, उसका ही बोलन मनन जो भी नो करो, चिंतन मनन। एक आधा घंटा पढ़ने का डेफिनेटली करो, वरना नहीं होगा, मिनिमम वरना नहीं। एक नियम बना लो कि आधा घंटा नहीं करूँ तो मैं सोऊंगा नहीं, भले नींद आती हो लेकिन आधा घंटा पढ़ लो। जैसे जैसे पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे आपको अपना वो निजी स्वाध्याय हो गया। ये सुन के करते हैं तो सब क्या बोलते हैं उसको, बाड़े की चीज है। तो जो और कहीं समझा रहे उसमें क्या है, जब अपन समझे, अपन करे, अपन अनुभव से करे,
तो वो ना रेसिपी वो बोल दी लेकिन अपने नहीं बनाया तब तो कम हो जाए, है ना? तब तक तो आपको आता भी नहीं हो कि ना ये आइटम ऐसे बनी है, नहीं होगा ना। तो उसी तरह अपना निजी स्वाध्याय करें, अभी से वो एक आदत डालो, नहीं वरना आई डोंट नो बाद में होगा नहीं होगा, लेकिन करोगे तो आपके फायदा होगा। We are doing it. हाँ We are doing it. हाँ आप मुझे मालूम है, हाँ, इनके लिए यंगस्टर्स के लिए है कि भाई थोड़ा कैसा भी हो 15-20 मिनट, 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन एक दिन में पढ़ के ही सो, वरना नहीं सो, वरना एक दिन एक टाइम का खाना मत खाओ, कुछ तो पनिशमेंट दे ही दो आपने, है ना, तब जाके होगा। स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगेगा कि क्या कैसे करूँ कैसा करूँ, नहीं होगा, उपयोग नहीं लगेगा, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, लेकिन एक थोड़ा माइंड बना के करो हो ही जाएगा। और सब चीज में हम कितना है ना एकदम एक डिसीजन कोई लेके सीरीज कोई सीरीज देखनी होती है, कुछ देखना होता है तो टाइम बन जाता है। वो तो रुचि की बात है, रुचि की बात है ना, जहाँ भी रुचि हो, रुचि है भाई वो है तो वो उसमें हो ही जाता है, अपनी रुचि है तो टाइम भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है उसमें, कभी कुछ शरीर में भी कोई वो दिखती नहीं है कि भाई हम थक गए या हमको गर्मी लग रही है, कुछ भी नहीं होता है। एंटरटेनिंग करना। हाँ तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मेरा ये ना रिक्वेस्ट कि तो आगे बढ़ोगे आप, ये अच्छी नहीं है मैं सब પોતપોતાનું ગોબરે પોતે પોતાનું કરે સ્વાધીન સ્વાધ્યાય તો પોતાનું સ્વાધ્યાય તો જોવે જ અને ગુરુદેવ તો 4-5 કલાકનો કીધું છે, तो अगर आपने हाफ एन आवर से नहीं स्टार्ट किया तो 4-5 घंटे तक कहाँ पहुंचो, कैसे पहुंचो? तो नो नेक्स्ट टाइम मैंने कम एटलीस्ट 2-4 लोग तो बोलना कि हम आधा घंटे पढ़ते, ठीक है ना? आई थॉट ऐसे बोलूंगी तो शायद तो क्या इसलिए ऐसी ना इसे बोले कि 2-4 जने तो बोलोगे कि हाँ हमने आधा घंटा पढ़ा, भले वीक में 2 बार 4 बार कुछ भी ना, थोड़ा तो शुरू तो कर, ज्यादा कुछ नहीं है ना, ऐसे इसलिए बोलेंगे। इसी भावना भाना के मेरी ऐसी दशा हो जैसी तुमने धारी, ऐसे नहीं तो हमको भी ऐसी भावना बानी चाहिए कि आपकी जैसी दशा हो ऐसी मेरी दशा हो जाए, तो ऐसे भावना भाए बिना कुछ आगे ना ऐसा ये सब करे बिना कैसे पाओगे, कैसे पाओगे वो पद जो चाहिए वो अपने को सुख शांति वाला पद कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, स्वीकार ही नहीं आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ। देख लेना वो भी एक करना प्रैक्टिस, शाम को रात को जानना कि मैंने आज आत्मा को कितनी बार याद, स्टार्ट विद दैट स्वाध्याय और ये भी करो, फिर आप देखो अपने में कितना चेंज आ गया, इतनी थोड़ी सी शांति जो लग रही है ना, आपने जैसे बताया आपके एग्जाम्पल उसमें और भी शांति, क्योंकि हर एक भाव का फल तो होता है, बराबर? हम खराब भाव करें तो खराब फल होगा, हम किसी को गुस्सा कर दिया तो हमको दुख लगता है, तो फल मिल गया ना वही का वही, वो कर्म बंधा और उसका फल मिलेगा वो अलग। लेकिन आज किसी को गुस्सा किया तभी हम भी दुखी होते हैं और हम भी रोते हैं, होता है ना, ये तो सबका एक्सपीरियंस है, तो वो फल मिल गया आपको वही के वही, क्योंकि आप दुखी हो गए, क्रोध किया आपको ही दुख हुआ ना, और अपने किसी से प्रेम से बात किया तो आपको राग हुआ, तो वो भी तो दुखी, वो भी तो फल हो गया। तो उसी तरह इसमें भी ना फल मिलेगा, थोड़ा सा स्वाध्याय करोगे ना, अपनी सुख शांति समता भाव नो एकदम ऐसा अपना सरल भाव हो जाएगी, जो अपने नो माया के ऐसे नो जो चल रहे थे ना, चल कितनी उथल पथल रहती है ना अपने विकल्पों में, उस सब में शांति मिलेगी अगर आत्मा हो जाए, उसका भी फल तो मिलना ही नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हर एक गाथा और श्लोक में देखोगे ना तो अपनी महिमा का ऐसा अगर देखा है, हर एक गाथाओं में आपको तो कितने अभ्यासी हो तो आपको मालूम है, हर एक गाथा या श्लोक में आत्मा की महिमा गाते हैं, तो कुछ तो आचार्य ने देखा हो, कुछ तो देखा नहीं, लेकिन अपने लिए करुणा करके उनका उपयोग वो करके अपने लिए लिख के गए हैं, और हम कुछ नहीं करते, उनको इतना अच्छा दिखा तो अपने लिए वो शेयर कर रहे हैं, हम आजकल शेयरिंग का बहुत है, सब शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह,
तो कुन आचार्य ने अपने साथ उनका उपयोग और उनका जो भी है वो शेयर किया, उनका अनुभव उन्होंने अपने अपने साथ शेयर किया और हम उसको पढ़ते हैं। और व्हाट्सएप में तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, व्हाट्सएप का शेयर जो आता है फॉरवर्ड, वो तो कितना जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं एक भी। और यहाँ कुन आचार्य इतने शास्त्र लिखे गए शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, और हमको अच्छा नहीं, हम उसका कुछ नहीं करते नहीं सर। ये हम जो कोरोना आया था कि कभी कभी कैंसर हो जाता है, उससे हम डरते हैं, लेकिन विद्यार्थों से नहीं डरते। हालांकि वो सबसे बड़ा पाप है, तो दुख का कारण है। सात व्यसन से भी बड़ा पाप का हाथ है उसको। सात व्यसनी भी अगर समय दर्शन कर सकता है विद्यार्थी हो तो वो भी कर सकता है, लेकिन हमने तो उसको उससे वो उसको भी स्वीकारा ही नहीं है ना, विद्यार्थियों का पर लक्ष्य ही नहीं किया। सात व्यसन जो होता है वो भी, जैसे वो अंजन चोर था, उसने इतनी चोरी की, इतने पाप करे, लेकिन किसी को में मोक्ष है, तो कैसे हो? तो मिथ्या तो कैसे उसने गलाया और चल गया उसका मिथ्या। तो अपना भी हम भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम कोरोना और कैंसर से डरते हैं, लेकिन मिथ्या ये ऐसे रोग से भी डरना ही चाहिए। और अनंत काल हमने निगोद में निकाले, वो भी तो इसका विश्वास है, लगना चाहिए। अगर लगता है ना तो डरना चाहिए कि मैं कहीं वहां ना चले जाऊं, क्योंकि है ना 2000 सालों को हम सादिक से पूरा वापस, अगर इतना वो काल में अपने समय दर्शन नहीं किए तो वापस नहीं जाना है, वो तो हेडक्वार्टर्स है। तो उससे के डरते भी तो अपन को करना है, और निगोद में तो क्या है मालूम है सबको, 18 बार जन्म मरण होना, तो कैसे होता होगा ना, वो तो अपन सोच भी नहीं सकते कि एक श्वास में इतना जन्म मरण लेना, और एक शरीर में इतने आनंद जीव रहते हैं, एक ही शरीर में इतने आनंद जीव एक साथ। यहाँ अपन 50 की कैपेसिटी में 100 को बिठा दे तो तकलीफ हो जाएगी, और वहां तकलीफ नहीं होगी, भूले है ना, भूतकाल को। तो ये सब विचार करके याद करके ना थोड़ा करना जरूरी है ना सब। जानने का लोभ में सगड़ो संसार, जानने वाला लोभ में सगड़ो संसार। ये जानवानो अपनो लोभ छे, ये जानना वो जानना, इसको जानना उसको जानना, वो लोभ है, बराबर लोभ है, उसमें संसार खड़ा है, पूरा संसार है, सगड़ो संसार पूरा पूरा उसमें संसार खड़ा। ये ऊपर को जानना है ना, स्व को तो नहीं जानना, स्व को जानना है तो मोक्ष है। वैसे ना इधर क्या जाए, क्योंकि अपन को ना ये जानना है वो जानना है चलता ही रहता है, ये जानना वो जानना, तो पहले से इसलिए तो गूगल पे जाते है ना, गूगल पे तो सब लोग जाते हैं, क्योंकि आई वांट टू इंक्रीज माय नॉलेज। नॉलेज क्या चीज है और किसका है वो तो मालूम नहीं, वो स्वीकार नहीं है, मालूम नहीं है, स्वीकार नहीं है कि नाम तो मैं ही हूँ, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, और मैं बाहर का ज्ञान करने जाऊँ, खूब ज्ञान, सब खूब ज्ञान। तो बस ऐसी ऐसी सभी आज की जो बातों पे आपका विश्वास और सब बढ़े, मंगल। वंदना शतमानः इसके चिन्नवाणी मांगो, वंदना शतमानः।